हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, थोड़ा सा नर्वसनेस का माहौल चल रहा है। अब देखो, नर्वसनेस को छोड़ो, जितना करना था कर लिया। दिस इज़ रिवीजन टाइम। और अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि क्या करना चाहिए, अगर कुछ भी नहीं पढ़ाई करी है तो रेशियोज़ कर लो, ठीक है। वो एमसीक्यूज़ में ज़्यादा पूछे जाएंगे। अगर आपने और बाकी वीडियोस देखी हैं तो एमसीक्यूज़ आपके मोस्टली कवर अच्छे से हो जाएंगे। और बेसिक्स में आपने एंट्रीज तो करके आनी आनी है। अब कोई ये भी बहुत सारे पॉइंट्स पूछ रहे थे, कमेंट्स आ रखे थे कि हमें नरेशंस लिखनी। देखो, नरेशन के चक्कर में एंट्री मत छोड़ के आना। एंट्री के नंबर है, नरेशन के एक बार को कुछ चेकर्स जो है नंबर काट सकते हैं, बट अगर आप सिर्फ नरेशन लिख के आओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जब नरेशन के पीछे अपना टाइम भी वेस्ट मत करना और अपने आप को परेशान भी ज़्यादा मत करना। कर सको तो वो तो वेल एंड गुड है ही, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो जो पढ़ चुके हैं, अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं, टाइम से रिवीजन करो। 10 से 11 बजे तक, या मैक्स में बोलूँ 12 बजे तक सो जाओ। आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भगवान के भरोसे नहीं जा सकते हैं। अब उसमें आपको क्या करना है, ऐसे भी नहीं कि पूरी रात लगा के पढ़नी है, क्योंकि बॉडी को, हाथों को आराम चाहिए। हाथों ने ही काम करना है कल। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आपने पूरा दिन, पूरी रात जो है क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए और वहाँ पर जा कर के सुबह आपकी टाइटाफिस हुई हुई है। वो नहीं चलेगा। स्मार्ट अप्रोच वुड बी, अब अगर हाथ से काम नहीं कर सकते हो आप सोच रहे होंगे कि आप हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे। नहीं, वो टाइम जा चुका है। अब आपका काम ये होना चाहिए कि वीडियोस को बार बार देखो, जो रिविजनरी वीडियोस हैं उसको बार बार ही देखो, माइंड को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हो कि कोशिश करो 1 बजे तक मैक्सिमम सारी वीडियोस को अच्छे से निपटा दो। नहीं हो पाता तब भी तो सोते वक्त उस वीडियोस को लूप में देखो। हमारा माइंड इतना स्मार्ट होता है, वो उसको मल्टीपल टाइम्स एनर्जी से ना इतना अच्छे से ग्रास्प कर लेता है कि हम जब ना भी कर पा रहे होते हैं ना, तो प्रेशर के टाइम पर अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो वही कब हमें बचा सकता है। तो उसी तरीके से हम करेंगे। अब इसमें जो मैं वीडियो में कवर करने जा रही हूँ वो हम रेशियोज़ कवर करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारी रेशियो है लिक्विडिटी रेशियोज़, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है। हम सबको पता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हम कैसे पता कर सकते हैं कि कितना हमारे पास एसेट्स हैं टू कह सकते हैं पे बैक आर लायबिलिटीज़, ठीक है, करंट लायबिलिटीज़। तो वही यहाँ पर करंट रेशियोज़ भी हमें बताती है। इसकी एक एडल रेशियो होती है विच इज़ 2:1, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। एक्सप्लेनेशन सेज कि कंपनी मस्ट हैव शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ and assets in that ratio so that it can be able to cover the liabilities 2 times with the assets। मतलब इतना होना चाहिए कि assets उसके पास कि वो अपनी liabilities को 2 बार ही रीपे कर सके। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ अपनी liabilities को पे किया और उसके बाद बोल रहा है अरे अरे अब तो मुझे संभाल लो, नहीं, ठीक है। क्विक रेशियो की हमारा होता है, उसकी आइडियल रेशियो होती है 1:1, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन में करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। बहुत ही सीधा, मतलब एक तरीके से हम उसे बोल सकते हैं क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट्स की फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है, दिस रेशियो शोज more liquid assets to consider that the assets can be converted into cash easily। ऐसे assets चाहिए जो ईजीली कैश में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो वो हमारा क्विक रेशियो से हमें पता चल जाता है। सॉल्वेंसी रेशियो जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ बताती है सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। लॉन्ग टर्म हमारी लायबिलिटीज़ क्या होंगी, डेट हमारी एक लायबिलिटीज़ हैं, तो हमारी फर्स्ट इसमें रेशियो आ जाती है डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। इसकी हमारी एडल रेशियो होती है 2:1 और फॉर्मूला होता है टोटल डेट अपॉन में शेयर होल्डर्स इक्विटी। एक्सप्लेनेशन इसकी है कि रेशियो तो हमारी 2:1 है, विच शोज़ द फाइनेंशियल लिवरेज एज नॉर्मल, कि इसमें फाइनेंशियल लिवरेज में मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है जो हमने पढ़ा लिवरेज वाला,
कि हमें टैक्स बेनिफिट और ये सब चीज़ मिल जाती है, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है, ठीक है। सो दिस इज 2:1 इज़ द आइडियल वन रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो हमारी है अबव 50%, और वी कुड से कि 0.5 अपॉन में 1 और मोर देन दैट जो है वो हमारी आइडियल रेशियो होगी। उसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है एटलीस्ट 50% जो है ना वो हमारी एसेट्स फंडेड होनी चाहिए, मतलब वो शेयर होल्डर्स के थ्रू जो हमारा फंड रेज हुआ है उस वो होनी चाहिए एटलीस्ट 50%। मतलब देखो सारा ही डेट होगा तो फिर तो लुट जाओगे ना अच्छे से, तो इसीलिए एटलीस्ट 50% जो है वो हमारा इक्विटी जो फंड हो है उससे हमारे एसेट्स बिल्डअप होनी चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है हमारा 6 और मोर जो है एडल रहता है इसमें, ठीक है। इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज से आप समझ पा रहे हैं कि कितना मेरे पास से प्रॉफिट है जिससे मैं इंटरेस्ट पे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। सो वो हम कैसे देखेंगे, EBIT वी नो डेट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो इसमें हमारा अपॉन में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म दैट्स, ठीक है। और कंपनी मस्ट हैव 6 times और मोर EBIT टू कवर द इंटरेस्ट पेमेंट्स, कि जिससे उसकी वो इंटरेस्ट पेमेंट्स कवर कर सके। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी रेशियोज़ में। एक्टिविटी रेशियोज़ होती है जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये हमें बताती है हायर इज़ बेटर, ठीक है। और इसकी आइडियल रेशियो हम कह सकते हैं 6 to 10 times इसकी रेंज होती है। फॉर्मूला इसका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। ये हमें क्या डिपेक्ट करता है कि हमारे अंदर हमारी कंपनीज के अंदर कितनी एफिशिएंसी है कि वो अपना इन्वेंट्री जो है वो बेच पा रही है। मैं अब इन्वेंट्री जनरेट करके बैठी रहूँ और मैं अपनी मार्केटिंग और ये सब सेल्स पे ध्यान दे ही नहीं रही, ठीक है, बस मैं प्रोडक्शन पे ध्यान दे रही हूँ, तो बेवकूफ़ कहलाऊँगी, समझदार कहलाऊँगी? ऑब्वियसली बेवकूफ़ कहलाऊँगी। तो इसीलिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है, कि हम उसको सेल आउट कितना कर पा रहे हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो भी इन्वेंट्री प्रोडक्शन है वो कितनी हम अकॉर्डिंग टू द डिमांड रख पा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो हमारी इस रेशियो से पता चल जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो है हायर इज़ बेटर, यूजली 6 और मोर, ठीक है। ये भी मतलब वैसे ही पहले की तरह ही है। इसमें हमारा फॉर्मूला हो गया नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड्स रिसीवेबल्स। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने नॉर्मल सेल्स नहीं ली, यहाँ पे मैंने नेट क्रेडिट सेल्स लिए। क्यों? क्योंकि जो मेरी कैश सेल्स होंगी वहाँ पे तो मेरा डेटर सिनेरियो नहीं बना ना। डेटर सिनेरियो मेरा कहाँ बना? जहाँ मैंने क्रेडिट सेल्स करी। सो मैं फॉर्मूला में भी क्या यूज़ करूँगी, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हेयर डिपेक्टेड एज डेटर्स, ठीक है। सो हमारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या हुआ, शोज हाउ कंपनी इज एफिशिएंट टू कलेक्टिंग द पेमेंट फ्रॉम देयर डेटर्स, कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है कि जो अपनी क्रेडिट सेल्स करती है उसका रिसीविंग कर पाती है। अब सीधी सी बात है, अगर मैंने अपने जो भी रिसीवेबल्स हैं या कोई भी मतलब बाउंसर्स वगैरह नहीं रखे हुए, ठीक है, मैं जो भी उधार दे रही हूँ उसकी रिकवरी नहीं कर पा रही, मैं तो घाटे में चली जाऊँगी। तो इसीलिए ही हमें ये भी देखना होता है कि हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियोज़ हैं वो कैसा है, मतलब मैं उतनी रिकवरी कर भी पा रही हूँ जो मैं बेच रही हूँ, या ऐसे तो नहीं बस मैं भला करती जा रही हूँ और मेरे को पैसे मिल ही नहीं रहे। तो वो हमें पता चल जाता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो में। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो हमारी होती है हायर इज़ बेटर, यूजली 6 और मोर, ठीक है। फॉर्मूला हमारा है नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब आप यहाँ पे देखेंगे वही है, यहाँ पे ऊपर नेट क्रेडिट सेल्स थी, यहाँ पर हमारी क्रेडिटर्स का केस है। क्रेडिटर का केस हमारा कब आता है, जब हम परचेजेस करते हैं। सो हमारा फॉर्मूला हो गया नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन क्या है कि भैया मैं कितना उनको, मतलब जैसे अगर मैंने क्रेडिट पे परचेजेस करी तो मैं कितना जल्दी उनको पे बैक कर पाती हूँ, क्या मेरे पास इतनी पावर है कि मैं उनको पे कर सकूँ टाइम से, ठीक है। सो दिस शोज हाउ कंपनी पे बैक टू देयर सप्लायर्स, ठीक है। अगर मैं सप्लायर्स को टाइम से पेमेंट ही नहीं कर पाऊंगी तो मेरी तो भाई मार्केट में इज्जत की ऐसी की तैसी हो गई। अब तो मेरे को कोई भी कुछ मतलब ढंग से सप्लायर देगा नहीं, मेरा बिजनेस ठप। तो इसलिए हमें इस पर भी ध्यान देना होता है कि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे चल रही है, ठीक है। सो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छी बात है, ठीक है।
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारी होती है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी डिपिक्ट करती है, जिसमें हमारी पहले रेशियो हो जाती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 50% और मोर जो है, और एंड इट जनरली डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस टाइप, क्योंकि बिजनेस टाइप्स में हमारे मार्जिन सेट्स होते हैं, तो डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट मार्जिन होते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा वेरी करता है। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन सेज हायर रेशियो शोज दैट अ हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर कंपनी गुड्स सोल्ड ऑफ कंपनी इज़ वेरी लेस। मतलब कि इसमें ये है कि जितना भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है उसमें हमारी जो कॉस्ट लगी है वो बहुत कम लगी है। ठीक है, तो अगर बहुत कम लगी है तो वो मेरे लिए अच्छा है, जितनी मेरी कॉस्ट कम लगेगी उतना ही मेरा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से हमें वो पता चलता है। उसी की जैसा है नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब वो होना चाहिए 10 to 20%। फॉर्मूला सेज कि नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब सेम ही अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का था, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आपने ऊपर लिया था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो है तो हमने नेट प्रॉफिट ऊपर ले लिया है। और इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि हम कितना नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं अपने सेल्स से, सीधा सीधा सा। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो है जो कि हमारी 60 to 80% होनी चाहिए। फॉर्मूला हमारा कहता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100 होना चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट हम बता पाते हैं कि कितनी हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं टू रेज द दैट मच सेल्स, कि कितने हमारे एक्सपेंसेस, जिससे हम चेक कर सकें कि वेदर हमें एक्सपेंसेस कट डाउन करने हैं या नहीं करने हैं, वो सब चीज़ें इससे हमें पता चलती हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी 15 to 20% होती है। फॉर्मूला हमारा है नेट प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सीधी सी बात है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया, ये कैपिटल लगाया, तो हम इसमें फॉर्मूलाज में भी क्या रखेंगे, नेट प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट जो मनी जो है वो हमारी नीचे रहेगी, और इनटू 100 होगा। एक्सप्लेनेशन हमारी है हायर रेशियोज मीन्स कंपनी इज़ एबल टू जनरेट हायर रिटर्न्स फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट, कि कितना रिटर्न्स जो है वो कमा पाती है ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे रेशियोज़ ख़त्म होते हैं, और इसकी एक समरी है जिसको कि हमें ध्यान देनी है, कि और वही समरी भी वो है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। करंट रेशियो की आइडल रेशियो क्या होती है, 2:1। फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। सीधी सी बात है, जहाँ करंट है तो सब कुछ, यहाँ पे एसेट्स भी करंट होंगी, लाइबिलिटीज़ भी करंट होंगी, ऐसे याद कर लो। ठीक है, क्विक रेशियो है 1:1। इसमें हमें क्विक एसेट्स चाहिए होंगी, क्विक एसेट्स निकलती हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, और हम उसको डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटीज से, तो हमारी क्विक रेशियो निकल जाएगी। डेट इक्विटी रेशियो हमारी है 2:1। अगर हम टोटल डेट अपॉन में शेयर होल्डर्स इक्विटी करेंगे तो हमें डेट इक्विटी रेशियो मिल जाएंगी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जितनी ज़्यादा उतनी अच्छा, क्योंकि प्रॉफिट तो सबको जितना ज़्यादा मिले उतना ही अच्छा होता है ना, लालची दुनिया है। तो जीपी अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो होती है 5 to 10 टाइम्स एज आइडल। ठीक है, COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, और या हम बोल सकते हैं, देखो एवरेज इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे मैंने एक और आपको फॉर्मूला पहले बताया था, नेट प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आप दोनों देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल 6 to 8 टाइम्स। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो इसी के तरीके से वो जैसे आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जैसे पता चल गया, वैसे ही आप ट्रेड पेबल्स भी बना सकते हो, वो तो बहुत ईजी है। तो ये समरी इसलिए थी कि आपको एक तरीके से रिवीजन हो जाए, क्योंकि यही मेन रेशियोज पूछी जाती है। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप पेपर अच्छा कर लोगे, घबराना मत, बस रिवीजन ज़्यादा करो, जितना हो सके, जितना टाइम मिला है उसको ढंग से यूटिलाइज़ करो, और पढ़ने के चक्कर में पूरी रात काली नहीं करनी है। सो रेस्ट भी लेना, टाइम से सो जाना, और टाइम से पेपर दे करके आ जाना। बाय बाय।